लक्ष्मी नारायण श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। अनंताचार्य कृपया वेदांतद्वय पारगम रामकृष्णांग्र सद्भक्ता विश्वक्सेन मुनिं भजे। काषायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषितथा चोर्ध्वपुण्ड्रं च भाले यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डं संसाराग्निप्रशान्त्यै हृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेनसूरेः पदकमलयुगां श्रेयसे संश्रयामि। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान नित्य वंदनीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के जुगल चरणों में कोटिशः नमन। भगवत भागवत आचार्य कहीं गणित पारायण महानुभाव सावन पक्ष देश बंद करिए ना, सावन पक्ष का देश बंद कीजिए। जब से आया कल ही से बिगड़ गया। नारायण इतना भी छोड़ दिया, छोड़िए छोड़िए। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान नित्य वंदनीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के जुगल चरणों में कोटिशः नमन। भगवत भागवत आचार्य कई गणित पारायण महानुभाव। अभी आप हरिद्वार की पावन भूमि से चलकर आए हुए जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी वैकुंठनाथ जी महाराज, स्वामी वैकुंठनाथ जी महाराज द्वारा आप रसमय कथा श्रवण कर रहे थे। आज कथा का आयोजन का चतुर्मास व्रत का समापन दिवस है। अभी एक दिन की कथा हमारी बाकी है, तो एक समास विधि से मैं कथा सुनाऊंगा। क्योंकि एक दिन की कथा पूरे सप्ताह कथा जो होती है तो 4 महीने से मैं सुनाते आ रहा था, तो 6 दिन की कथा कल मैंने पूरा कर दिया। आज 7वें दिन की कथा आज समास विधि से हमें सुनाना है 2-4 मिनट में। तो मैं अपनी वाणी को निवेदन करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि परीक्षित, यह श्रीमद् भागवत महापुराण जो है परम सत्य की अनुभूति कराता है। भागवत महापुराण के द्वारा हम परम सत्य और परम तत्व को प्राप्त करते हैं। मृत्यु को मंगल बनाने वाला यह श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है। श्रीमद् भागवत महापुराण पंचम वेद है। शास्त्रों में निवेदन किया गया है, इतिहास पुराणानि पंचमो वेद उच्यते। इतिहास और पुराण को भी पंचम वेद कहा जाता है। इतिहास को भी पंचम वेद कहा जाता है और पुराण को भी पंचम वेद कहा जाता है। यह श्रीमद् भागवत महापुराण जो है ये पुराण है और इतिहास है। हालांकि इतिहास के रूप में वाल्मीकि रामायण का विशेष महत्व दिया गया है। वाल्मीकि रामायण को इतिहास कहा गया है। पुराण भी है, एक इतिहास की उसमें गरिमा बताई गई है। तो वाल्मीकि रामायण जैसे
इतिहास होते हुए वेद है, तो श्रीमद् भागवत महापुराण जो है ये पुराण होते हुए भी वेद है। पंचमा वेद का मतलब होता है कि जो लोग ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के द्वारा अपने स्वरूप को, अपने तत्वों को समझने में सक्षम नहीं है, ऐसे लोग अगर भागवत को पढ़ें, भागवत को सुने, तो अपने स्वरूप को समझ सकते हैं, अपने स्वरूप को सत्पथ पर ला सकते हैं। अतः यह वेद है। वेद का मतलब क्या होता है? जिनके वाक्यों द्वारा, जिनके शब्दों द्वारा, जिनके कथन द्वारा, जिनके अनुकथन द्वारा हम कहीं भटकाव न हो, वह भटकाव दूर हो और परम ब्रह्म परमात्मा की तरफ हमारी रुझाने हो, उसका नाम क्या है? वेद है। ऐसे वह व्याकरण से, ग्रामर से, वेद विद ज्ञान धातु से बनता है, जिससे जानना होता है। लेकिन सीधी सीधी बात मैंने बताया। आगे से श्रीदेव जी कहते हैं, परीक्षित, यह श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान की प्रत्यक्ष मूर्ति है, संतों की आत्मा है और मृत्यु को मंगल करने वाला है। इस भागवत महापुराण के द्वारा हम सत्संग को जान करके और अपने जीवन में किसी प्रकार की अस्मिता, अविवेक और स्वभाव हो, उसकी हम पूर्णाहुति करते हैं, उसको आहुति करते हैं और सत्मार्गों की हम बीज का रोपण करते हैं। और ऐसा कोई संदेश देने वाला है, उसका नाम है भागवत। आगे यह श्रीमद् भागवत महापुराण शरीर और प्रकृति, इन दोनों के तत्वों को बता करके और परमात्मा के तरफ हमारी रुझाने कराती है। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, आकाश, जल, वायु, ये जो कुछ भी है, इस सबको अगर वास्तविक तत्व कोई बताने वाला है, यह भागवत महापुराण है। भागवत श्रवण करने से, चिंतन करने से, भगवान श्रीमन नारायण की शरणागति करने से भगवान की प्रशंसा होती है। इसलिए बार बार इस श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने जब उपदेश देना शुरू किया था उद्धव को, तो कहा था कि हे उद्धव, मेरी प्राप्ति का, मेरी प्रशंसा का तो बहुत से साधन है। वदन्ति कृष्ण श्रेयास बहुनी ब्रह्मवादिनः तेषां विकल्प प्रधाना भूताहो एक मुख्यता। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि ब्रह्मवादियों के लिए, आत्म कल्याण के लिए अनेक साधन बताए गए हैं। उन अनेक साधनों में अगर श्रेष्ठ कोई साधन है, वो भगवान की कथा, भगवान का सत्संग, भगवान की प्रपत्ति। ये भगवान श्रीमन नारायण ने सृष्टि के प्रारंभ में ये श्रीमद् भागवत महापुराण का उपदेश दिया था ब्रह्मा जी को। भगवान श्रीमन नारायण ने सबसे पहले श्रीमद् भागवत का उपदेश अपनी आह्लादनी शक्ति महालक्ष्मी को दिया, बाद में चलकर के ब्रह्मा जी को दिया। ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र शंभु मनु को दिया। शंभु मनु ने भृगु को, अंगिरा को, मरीचि को, उलह को, अत्रि को, उलस्त को, कर्तु को, इन ऋषियों को उन्होंने उपदेश दिया। और आगे चल करके इन ऋषियों ने अलग अलग अपने संतानों को, चाहे वह देवता हो, चाहे वह ऋषि हो, उन सबको उन्होंने उपदेश प्राप्त करना। इतना ही नहीं, यह श्रीमद् भागवत महापुराण जो है, इसके माध्यम से जो व्यक्ति अपने अधोगति तक पहुंच चुका हो और इस भागवत महापुराण को सुन करके और जीवन में अगर मर्यादित होना चाहता हो, तो अपने जीवन को प्रशस्त कर लेता है। इस श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से हम अष्ट सिद्धियों और नव निधियों को सहजता से प्राप्त करते हैं। इसके लिए हमें प्रयास नहीं करना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि उद्धव, जिस समय कुरुक्षेत्र में कौरव और पांडव के बीच में युद्ध हो रहा था, अर्जुन कहीं न कहीं अस्मिता में थे, उदास से। उस समय भगवान ने अपनी विभूतियों को बताया और अपनी विभूतियों को बताते हुए कहा कि हे अर्जुन, मैं ऋषियों में भृगु हूँ, नदियों में गंगा जी हूँ, पुराणों में
भागवत महापुराण हूँ, सिद्धों में कपिल हूँ, पक्षियों में गरुड़ हूँ, प्रजापतियों में दक्ष हूँ और देवर्षियों में नारद हूँ। और जो भी पशु कहे जाते हैं उनमें आदरणीय कुल कोई है तो मैं गाय हूँ, कामधेनु हूँ। शब्दों में मैं अ हूँ और मंत्रों में मैं ओंकार हूँ और शरणागति में मैं नारायण मंत्र की शरणागति हूँ, प्रपत्ति हूँ। अक्षरों में मैं ओम होकर के कल्याण करता हूँ। प्रजापति भीतरों में मैं अर्जुना हूँ और दैत्यों में भगवान कहते कि मैं प्रहलाद हूँ। प्रेमियों में अर्जुन हूँ तो नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ। यक्षों में कुबेर हूँ तो तप करने वालों में सूर्य और गजाननों में भगवान कहते कि मैं ऐरावत हूँ। घोड़ों में उच्चैश्रवा और शांतों में वरुण, धातुओं में सोना और सर्पों में वासुकी नाग और नागराजों में शेष नाग मैं हूँ। जंगल के प्राणियों में भगवान कहते मैं सिंह हूँ, सिंह हूँ। और अस्त्र शस्त्रों में मैं धनुष हूँ, धनुर्वीरों में मैं शंकर हूँ। अर्जुन का नाम भले आता है कि भगवान कहते कि मैं धनुर्वीरों में मैं शंकर हूँ और वृक्षों में मैं पीपल हूँ, ऋतुओं में मैं बसंत हूँ और नदियों में मैं गंगा हूँ, जलाशयों में मैं समुद्र हूँ। आगे भगवान कहते हैं कि मैं महीनों में अगहन महीना हूँ। भगवान कहते हैं कि अगहन जो है मेरा महीना है। नक्षत्रों में अभिजीत नक्षत्र हूँ और पुरोहितों में बृहस्पति हूँ और आचार्य वशिष्ठ हूँ। युगों में सतयुग, वेदों में सामवेद, भक्तों में हनुमान और श्रेष्ठ ज्ञानी भक्तों में उद्धव मैं हूँ। भगवान ने कहा, आगे कहा हे उद्धव, कहीं भी किसी व्यक्ति में कहीं भी कोई तेज, श्री, ऐश्वर्य, त्याग, सौंदर्य, सौभाग्य, पराक्रम, विज्ञान या किसी प्रकार का श्रेष्ठ सद्गुण और अच्छे गुण देखा जाए तो भगवान कहते हैं ओम ही। आगे भगवान कहते हैं कि वर्ण आश्रम धर्मों में मैं सब नियम को पालन करने वाला मैं हूँ। जो व्यक्ति वर्ण आश्रम के धर्मों को पालन करते हुए अपना जीवन जीता है वो साक्षात मेरा स्वरूप है। भगवान ने तो एक जगह यहाँ तक भी कह दिया, विद्यो वा अविद्यो वा ब्राह्मणों माम कीर्तन, पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो, जो ब्रह्मवेता ज्ञानी भक्त अगर कहीं सदाचार से रहता है, मेरी प्रपत्ति करता है तो साक्षात मेरा स्वरूप है। इस प्रकार भगवान मानव जीवन के लिए कुछ क्रियाकर्म भी बताए। आखिर पांडव गीता में बताया गया है कि एकोपि कृष्ण से कितना प्रणामो दशाश्वमेधावृतेन तुल्य दशाश्वमेधि पुनरेति जन्म कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। एक बार भी अगर भगवान की शरणागति कर लिया जाए, एकोपि कृष्ण से कितना प्रणाम हो तो 10 अश्वमेध यज्ञ करने का जितना फल होता है उतना भगवान की भक्ति करने का, भगवान की कथा सुनने का, तीर्थ व्रत करने का फल होता है। दशाश्वमेधावृतेन तुल्य दशाश्वमेधि पुनरेति जन्म। जो 10 अश्वमेध यज्ञ करके जो पुण्य प्राप्त करते हैं, पुण्य के क्षय होने पर ये संसार में आते हैं और अनेक प्रकार के जीवन को जीते हैं, परंतु कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। अगर भगवान को प्रणाम कर लिया जाता है, उनकी प्रपत्ति कर लिया जाता है, पुनः इस संसार में आने की स्थिति नहीं होती है। आगे हमारे श्री वैष्णवाचार्यों ने इसी भावों को लेकर कहा, तब दास सुखैक संगिनाम भवनेश्वर सुख कीट जन्मने। भगवान से प्रार्थना करते समय वैष्णवों ने कहा कि प्रभु, अपने कर्मों के अनुसार मैं पैखाना का कीटाणु बनूं, मैं मोरी का कीटाणु बनूं, एक उसी मोरी का कीटाणु मैं बनूं जहां आपके भक्त लोग चरण धोते हो तो उनका जल हमारे पर पड़ जाए। ऐसा भगवान कहते हैं
कि मैं अपने भक्तों जी के द्वारा जैसे प्रसन्नता को प्राप्त करता हूँ और कई साधन मुझे नहीं देखा जाता है। आगे भगवान ने कहा कि मेरे अनंत स्वरूप हैं, मेरे अनंत नाम हैं, उन अनंत नामों में, अनंत स्वरूपों में मैं नारायण के रूप में होकर के प्राणी मात्र का कल्याण और उद्धार करता हूँ। आगे कहते हो मैं योग साधना द्वारा भी प्राप्त होता हूँ, खड़ चक्र भेदन के द्वारा भी मैं प्राप्त होता हूँ और अंत में मैं प्राणायाम के द्वारा भी प्राप्त होता हूँ। आगे भगवान कहते हैं उदो एक बात और जानना चाहिए, गुणाधिकान उदम लिप्सेद नुपुरुष गुणाधमा। अगर कोई व्यक्ति आपसे गुण में अधिक हो, कोई व्यक्ति अगर गुण में आपसे अधिक हो तो उसको देख करके प्रसन्न होना चाहिए, और कोई व्यक्ति आपसे गुण में कमजोर हो तो उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करना चाहिए, उससे मैत्री करना चाहिए। और कोई व्यक्ति गुण में कमजोर हो तो उसको उज्जवल कीजिए, अर्थात गुण में अधिक होने पर किसी में प्रसन्न होइए, आपके बराबर गुण हो उससे मैत्री कीजिए, और जिसमें गुण कम हो उसको समझा बुझा करके अच्छे मार्ग में लगाइए। इस प्रकार अगर जो व्यक्ति करता है और धर्म के जो 8 खंभे हैं, यज्ञ, अध्ययन, दान, तप, धृति, क्षमा, संतोष, अलोक, इसको अपने जीवन में जो उतारता है वो व्यक्ति ये संसार में रह करके अपना कल्याण को प्राप्त करता है। आगे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और दास के धर्मों को बताया। ब्राह्मण को सब मिलाकर के धर्म को अनंत है, ब्राह्मण को सब मिलाकर के चाहे खेती द्वारा, व्यापार द्वारा, नौकरी द्वारा या वेद के अध्ययन अध्यापन द्वारा, यज्ञ आदि करने से जो कुछ भी धन संपत्ति मिले उन धन संपत्ति द्वारा अपने तो परिवार और समाज का भरण करे, उससे और भी लोगों को भी उसका फल उसको अपना उसके द्वारा प्रमाणित करे, ये ब्राह्मण का कर्तव्य है, अर्थात त्यागी होना चाहिए। ये मुख आज देखेंगे, ये बाबू हटाओ यहाँ से, बाबू हटाओ उधर ले जाओ, तो आप देखते हैं विवाह शादी होता है तो गीत किसका गाया जाता है जी, अब देखा किसको जाता है, छोड़ दिया अब आप क्या बताएंगे, आप क्या बताओगे, छोड़िए उसको, ड्यूटी उसका है तो आप समझाने लगे, अपना करो ड्यूटी, भाई लोग नहीं रहे हैं तो उधर करो, अपना ड्यूटी कीजिए, हम सबका ड्यूटी है ना, चलिए सब बताना पड़ता है, चलिए अपना ड्यूटी करो और हमारे तरफ आप करो ड्यूटी करो, लोग पैसा दिया खड़ा हो जाओ, खड़ा हो करो, हमारे पास मत चलो, चलिए होते रह गए। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था, मुख की आरती होती है, कोई विचार आपने किया कितना मुखमंडल तपस्वी है, कथा तो बहुत है लेकिन मैं संक्षिप्त सुना ही दूंगा, आज अंतिम दिन है, कितना मुख हमारा आपका तपस्वी है। कभी आपने इस पर विचार किया, ठंडा के समय होने पर हाथ में दस्ताना पहन लेंगे, पैर में पैताना पहन लेंगे, फुल पैंट हो जाएगा, सूटर हो जाएगा, टोपी हो जाएगा, लेकिन आपने कभी मुख में कुछ पहना, कितना बड़ा तपस्वी है जी। इसीलिए तपस्या का फल है कि कोई भी पूजा पाठ यज्ञ दान या कहीं विवाह शादी होता है तो मुंह की आरती किया जाता है, मुंह देखा जाता है, बात बात में हम लोग कहते हैं मुंह नहीं देख रहे हैं, कहते हैं ना, हाथ पैर नहीं कहा जाता है, हाथ थोड़ी इधर उधर कुछ हो सकता है लेकिन मुंह की तुलना की जाती है क्योंकि सबसे बड़ा तपस्वी है। तो ब्राह्मण को चाहिए कि सभी समाज मात्र, प्राणी मात्र, राष्ट्र मात्र, देश के सभी लोगों को मिला करके समन्वय करके और समाज राष्ट्र का हित हो, इसमें कुछ अपना भी लगा करके और अपने आप समाज का उपकार करें। आज तो कुछ लोग कह देते हैं कि पंडित जी माने क्या होता है, भंडारा पाने वाले, पढ़े हैं शास्त्र, नहीं ऐसा बात मत कीजिएगा। आज के बाद मैं निवेदन करना चाहूंगा, विप्र जो है एक जमाने में इतने बड़े सम्राट थे कि कोई था ही नहीं। समय प्रसंग बस में कहूंगा, आपने परशुराम जी का नाम सुना होगा, जिसमें कुछ राजा लोग अयो वंश के परशुराम जी के पिता और उनके भाइयों के प्रति थोड़ा सा उदास व्यवहार किए थे, जो व्यवहार नहीं होना चाहिए। हमारे पास पुस्तक है, मैं कथा कहता हूँ और आते महात्मा जी एक पुस्तक का अच्छा हमको दे दीजिए, हम मैं नहीं दूंगा, हमारा छीन लीजिएगा,
ये तो अच्छी बात नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। यही ना हुआ हरिओपन द्वारा, कार्तवीर्य द्वारा नहीं हुआ। ये लोग गए जमदग्नि ऋषि के आश्रम पर, उन्होंने सत्कार सम्मान किया अपने गाय कामधेनु द्वारा। एक महात्मा जी जमदग्नि ऋषि इस गाय को दे दिए, मैं राजा हूँ, लेकिन नहीं होगा, कोई तो झगड़ा विवाद के कारण होगा। उसी में बहुत कुछ कथा आप जानते होंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि परशुराम जी जब पूरी निर्णय करिए कि जो इस पृथ्वी पर शासक बन करके, सम्राट बन करके और राजा की गरिमा को पालन नहीं करेगा, मर्यादा को पालन नहीं करेगा, उसको मैं राज और राजा नहीं रहने दूंगा, सबका राज छीन। बहुत दिनों तक राजा बनकर परशुराम जी रहे, बहुत दिनों तक। अंत में अपने मन में उनकी भावना आया कि मैं क्या करने आया था, क्या करने लगा। एक बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया परशुराम जी, और यज्ञ के जब आयोजन किए उसमें कश्यप ऋषि को आचार्य बनाया, और आचार्य बना करके यज्ञ का कार्यक्रम शुरू हुआ। जैसे यहाँ भी यज्ञ हो रहा था, यज्ञ में नियम है कि यज्ञशाला भी दान कर दिया जाता है, यज्ञ के भूमि भी दान कर दी जाती है। इसलिए हम लोग पूजा में ऐसा तो हो नहीं पाएगा, तो उसके बदला में कुछ रुपया हम लोग दे देते हैं भूमि के लिए, यज्ञशाला के लिए, गाय दान, वृषभ दान। ये तो बताया गया है कि भूमि दान करना चाहिए जहाँ जग हुआ है, ऐसा हो नहीं पाएगा इस कलिकाल में। वहीं कश्यप ऋषि को उन्होंने सब कुछ दान दे दिया परशुराम जी। एक दिन कश्यप ऋषि ने कहा कि महाराज, दान दी हुई भूमि को भोग नहीं किया जाता है। जब सारा दुनिया पृथ्वी हमको आपने दान दे दिया, तो आप पृथ्वी पर क्यों रहते हैं? उसी दिन से परशुराम जी ने निर्णय कर लिया कि भले मैं दिन में आऊंगा, लेकिन रात्रि पर पृथ्वी पर नहीं निवास करूंगा, और मैं हिमाचल पर्वत पर जाकर के रहने लगे। कश्यप ऋषि जी बहुत दिनों तक राजा रहे। राजा रहने के बाद पुनः कहे कि मैं राजा रहकर काम करूंगा, तो समाज का, संस्कृति का काम कैसे होगा। पुनः सभी जो अच्छे राजा, मर्यादित राजा थे, सबको उचित अधिकार राजपाट दे करके पुनः ऋषि बन गए। ये बात आप नहीं कर सकते हैं कि केवल ब्राह्मण माने, केवल ब्राह्मण को केवल भिक्षा, भिक्षा माने संतोष, भिक्षा माने शांति, भिक्षा माने क्षमा। ये नहीं कि भिक्षा माने पर भिक्षा मांगना होता है, ये जो बताया गया है। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था कि ब्राह्मण को और लोगों से त्यागी होना चाहिए। मुंह जब त्यागी है तभी इसकी मर्यादा है, और मुंह त्यागी न रहे तो कोई मतलब नहीं। खाता तो सब मुँह है, लेकिन ले जाता है पेट में, ले जाता है ना। इसलिए ब्राह्मण को और लोगों से त्यागी होना चाहिए। और समाज किसी व्यक्ति की बात नहीं, मानव मात्र, प्राणी मात्र की कल्याण और मंगल की कामना होना चाहिए। क्षत्रिय का धर्म है जो अच्छे मार्गों में रहने वाले संत महात्मा ज्ञानी जन हो, उनको अपने धन द्वारा, अपने बल द्वारा, अपनी मर्यादा द्वारा, अपने शासन द्वारा उनकी रक्षा करे, ये क्षत्रिय का काम है। वैश्य का काम है कि जो संत महात्मा की रक्षा करते हैं, धर्म की रक्षा करते हैं, वे ऐसे क्षत्रियों को धन दे करके उनका सहयोग करें। और दास, जो कि आप अपनी भाषा में और शब्दों से कहते हैं, दास का यह है कि सभी लोगों के साथ मिलकर के और सब में प्रेम की भावना का लहर फैलाना, तरंगे फैलाना, ये दास का काम है। इस प्रकार ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम बताया गया है कि ब्रह्मचारी को किसी भी काल में, किसी भी परिस्थिति में भगवान श्रीमन नारायण से हट करके अलग जीवन की संकल्प नहीं होना, ये ब्रह्मचारी का संकल्प है। वानप्रस्थी का संकल्प है कि वह अपने पत्नी परिवार की मर्यादा में तो रहे, लेकिन रहते हुए वह भगवान से अपने संबंध को जोड़े रहे। इसके बाद सन्यासी का धर्म होता है कि सन्यासी सब कुछ रहने के बाद भी अपना, जितना हमें काम चल जाए खाने से, जितना पहनने से, जितना रहने से, उतने से ही अपना काम चला ले, बाकी समाज के लिए ये मानकर त्याग में जीवन होना चाहिए। और गृहस्थ का धर्म होता है कि चाहे ब्रह्मचर्य आश्रम हो, वानप्रस्थ आश्रम हो या सन्यास आश्रम हो, ये सबकी और देवता, ऋषि, संत, महात्मा सबको संतुष्ट करना एक गृहस्थ का धर्म होता है। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी परिस्थिति में यज्ञ, दान, तप, ये कभी त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसी के द्वारा हम मनुष्य अपना उद्धार को प्राप्त करते हैं। आगे पुनः
गृहस्थ आश्रम में बताया गया है कि गृहस्थ आश्रम में रहने वाले व्यक्ति को सात्विक भोजन तो स्वीकार करना चाहिए, तामसी और राजसी वस्तुओं को नहीं खाना चाहिए। जिस भोजन को करने से शरीर में प्रमाद आने लगे, आलस आने लगे, उन्माद होने लगे, जोश होने लगे, वैसे भोजन से कहीं संयम रखना चाहिए। आगे और भी बहुत से धर्म बताया गया है कि भक्ति द्वारा, ज्ञान द्वारा अपना जीवन जीना और भक्ति ज्ञान को स्वीकार करते हुए ये जानना कि मनुष्य का शरीर जो है ये भोग के लिए नहीं मिला है, ये हमें योग के लिए मिला है, हमें इसे अच्छे मार्गों पर ले जाने के लिए मिला हुआ है। ये 26 तत्वों द्वारा, कहीं कहीं 16 तत्वों द्वारा, कहीं कहीं 24 तत्वों द्वारा ये जो शरीर के निर्माण की बात आती है, इन 24 तत्वों से हम और आपको बार बार प्रेरणा लेना चाहिए। जो 24 तत्व हैं ये अलग अलग रह करके जैसे प्राणी का निर्माण नहीं करते हैं, ठीक उसी प्रकार से हम और आपको एक 24 तत्वों के एक जगह मिलने से शरीर बना हुआ है, एक पिंड बना हुआ है, एकमात्र शरीरम वसु विज्ञानम। ये शरीर हमें ज्ञान विज्ञान के लिए मिला हुआ है। और ऐसा जैसे कि कोई व्यक्ति अपने घर से चला, रास्ते में उसका कोई मित्र मिल गया, क्या भाई थोड़ा चाय पानी पी लीजिए, एक उसको आना था यहाँ सत्संग में। ठीक उसी प्रकार से हम परमात्मा से संबंध जोड़े रहेंगे कि सांसारिक व्यवहारों को भी हम छोड़ेंगे नहीं, कि हम और आपको संदेश प्राप्त होता है। आगे धन आने पर 15 को दुर्गुण आने की संभावना रहती है। जहां धन आता है वहां 15 को दुर्गुण आने की संभावना होती है, कोई जरूरी नहीं है। अतः धन आने पर एक 15 को दुर्गुण न आवे, इस पर संयम करना चाहिए। धन आने पर क्या क्या दुर्गुण आता है? तो अस्तेयम हिंसा निर्दमो दंभम काम क्रोध। कहते हैं सबसे पहले अस्तेयम चोरी, धन नहीं है, 10-20 भाई आपस में मिलकर रह लेते हैं, और धन होने पर पत्नी जी कहती है जब तक चला तब तक चला, परिवार में नहीं चलेगा, उनका हम जिम्मा लिया है। अब समझिए, अब अलग अलग अपना खाता सब कुछ, कहीं अलग मकान ले लिया जाता है, कहीं दुकान लिया जाता है, कहीं फ्लैट ले लिया जाता है। देखिए घर घर की व्यवहार है, एक कथा नहीं है। हो जा धन के कारण ही अस्तेयम चोरी, हिंसा, धन के कारण हिंसा। केवल हिंसा मर्डर करने नहीं होता है, अपने किसी के प्रति अहित की भावना सोचना, इनको मैं देख लूंगा। झूठ, एक धन के बचाने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता, हम सब लोग लगे हुए, क्या क्या हिसाब किताब हमें करते रहते हम सब लोग। ये धन आने पर हो जाता है दम, धन आने पर थोड़ा सा दम भी हो जाता है। जो हमारे परिवारजन होते थे, एक साथ बैठते टूटते थे, अब धन हो गया तो देखते थोड़ा सीना तान के चलते हैं, एकदम आने की संभावना होती है। काम और धन आने पर काम की भी संभावना रहती है, काम में हम भटक नहीं जाए। और क्रोध, धन आने पर कहीं कोई बात की अच्छी किसी की बात नहीं लगती है, आवेश की स्थिति में होते हैं, गर्व अहंकार आता है। और भेद, धन आने पर एक दूसरे को हम भेद करने की भावना आ जाती है। बैर, धन आने पर बैर की भावना होती है। अविश्वास, धन आने पर अविश्वास की संभावना हो जाती है। स्पर्धा, और धन आने पर स्पर्धा हो जाता है। और धन आने पर व्यसन में जुआ, शराब, परिस्थिति गमन, इनकी संभावनाएं बनी रहती है। इस प्रकार ये बताया गया है। आगे दान, भोग और नाश, ये धन के 3 ही गति हैं। एक है दान, धन को पहले तो दान कीजिए। दूसरा है घर द्वार, दलान, मकान, कपड़ा लाता सब रखिए, धन सम्पत्ति हो गया आपका। और तीसरा नाश, अगर एक काम नहीं करेंगे तो धन कहीं न कहीं एक दिन चला ही जाएगा। आगे भगवान श्री कृष्ण देव जो ये जीव मेरी त्रिगुणी माया के कारण ही ये संसार में रहता है। आगे कहते हैं कि भगवान की भक्ति करने के लिए हमें 8 अंगों से प्रणाम करना चाहिए। पुरुषा, शीर्षा, दृष्टिया, मनसा, वचसा, पदभ्याम, कराभ्याम, जानुभ्याम, ये प्रणाम करने के तरीका है। 8 अंगों से प्रणाम करना चाहिए, जैसे कि
सूत कर जमीन पर हम लोग प्रणाम करते हैं। एक कोई ठेहुना का, डांड का, कमर का रोगी आदमी हो तो कर हम प्रणाम जोर जुड़े पानी। माताओं को 5 अंगों से प्रणाम करने को बताया गया है। ये माताएं जो हैं इनको पुरुष जैसा सोकर प्रणाम नहीं करना, 5 अंगों से प्रणाम करना, जैसे कि काली जी के मंदिर में करती है। आगे कहते हैं कि भगवान को समझने के लिए, भगवान को जानने के लिए, भगवान के अनेक स्वरूप हैं। एक वो अनेक स्वरूपों में भगवान के 8 प्रकार की मूर्ति होती है और 8 प्रकार के मूर्तियों द्वारा उन भगवान का किसी न किसी द्वारा जतन करना चाहिए। सबसे प्रथम श्रेष्ठ मूर्ति है शैली, शीला की मूर्ति श्रेष्ठ है। दारुमयी काष्ठ की मूर्ति जगन्नाथ भगवान का है। लौही लोहा की मूर्ति, लेप्या घर में लीप करके जो होता है वो भी मूर्ति की ही पूजा है। लेख्या जो लिख कर ओम इत्यादि स्वस्तिक होता है वो मूर्ति की ही पूजा है। और सैकटी माटी की मूर्ति जो हमेशा आप लोग बनाते हैं। मनोमयी और मानसिक पूजा भी होना, मणिमयी मणि की मूर्ति की पूजा होना। ये प्रतिमा 8 प्रकार की होती है। इन 8 प्रकार की प्रतिमा में किसी न किसी एक प्रतिमा द्वारा भगवान का पूजन करना चाहिए। आगे श्री उद्धव जी कहते हैं, हे प्रभु मैं जानना चाहता हूँ कि कहाँ कहाँ किस चीजों का कैसा दोष होता है, कहाँ किस प्रकार का भेद होता है। वहीं कभी कभी चीज धर्म भी हो जाता है, अधर्म भी हो जाता है। कभी अधर्म भी धर्म या कभी धर्म भी अधर्म हो जाता है। जेठ का महीना हो और 35-40 डिग्री का तापमान हो, 45-50 का तापमान हो और किसी को गर्म पानी पिलाइए 50 और 60 सेंटीग्रेड तापमान पर, तो क्या हो जाएगा? वो अधर्म हो जाएगा, अधर्म हो जाएगा। बद्रिकाश्रम की यात्रा किए हो और किसी को आप ठंडा पानी पिलाइए तो गला बह जाएगा। तो कभी कभी धर्म भी अधर्म हो जाता है और कभी कभी अधर्म भी धर्म हो जाता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उद्धव, मंत्र, कुश, अग्नि, ब्राह्मण, पक्का मिट्टी का पात्र ये अशुद्ध नहीं माने जाते हैं। क्या क्या? मंत्र, कुश, अग्नि, ब्राह्मण और पक्का मिट्टी का पाप ये अशुद्ध नहीं माने जाते हैं। परंतु अगर पतित या आचरण भ्रष्ट द्वारा कहा गया मंत्र या अनाधिकारी द्वारा कहा गया मंत्र का मर्यादा नहीं होता है। 10वां एकादशा या द्वादशा के भोजन करने वाला, हालांकि नहीं कहेंगे ऐसा कुछ शब्द है तो शास्त्रीय बात कहा गया है कि 10वां एकादशा और द्वादशा के दिन भोजन करने वाला ब्राह्मण, वो भी जो है ठीक है ब्राह्मण है, लेकिन थोड़ा सा उसके प्रति उदासी कही गई है उनके प्रति। आगे घी, तेल, दूध, दही के काम में उपयोग किए गए मिट्टी पात्र को छोड़ करके, याद रखिएगा, जिस मिट्टी के पात्र में दूध या दही या घी या तेल रखा गया हो वो मिट्टी के पात्र तो अशुद्ध नहीं माना जाता है। लेकिन जिस मिट्टी के पात्र में आपने भोजन बनाया, दाल बनाया, सब्जी बनाया और दूसरी बार बनाएंगे तो सास से सुने। आगे पुनः बताया गया है कि मिट्टी, मंदिर, सभा, यात्रा, विवाह, उत्सव, जग के समय शुद्धि अशुद्धि का विचार नहीं करना चाहिए। याद रखिएगा। क्या चीज? मंदिर, मंदिर में आप गए हैं, आप पूजा पाठ करने वाले हैं। कोई ऐसा भी व्यक्ति है जो रात दिन उल्टा पलटा खाता है लेकिन मंदिर में गया दर्शन करने के लिए, ठीक उस समय नहीं खाया पिया है, अचानक आपसे उसका स्पर्श हो गया कि भाई तो बहुत खाने पीने वाला दिन था, हम तो शुद्ध हो गए, वहां दोष नहीं लगता है। मैंने जहाँ भीड़ भाड़ा का समझ, चाहे मंदिर हो तब, विवाह हो तब, उत्सव हो तब, कोई भी ऐसा सार्वजनिक और सामूहिक आयोजन हो उसमें भीड़ भड़ाका हो तो किसी प्रकार के स्पर्श का दोष नहीं लगता है। बात समझिए। बहुत बड़ा भंडारा जैसे चल रहा है, भोजन अचानक कुत्ता आया, बिलाए या वैसे कोई आया जो कि मांस इत्यादि खाने वाला, कौआ गिर आया अब भोजन खा गया, क्या भोजन फेंक देना चाहिए? जितने दूर में से चोंच को और मुंहों को लगाया है उतना भोजन निकाल कर हटा दीजिए, बाकी भोजन को आयोजन को काम में ले लीजिए। सभी भोजन अशुद्ध नहीं होता है, ये शास्त्र का नियम है। आगे बताया गया है
कि देवद्रोण्याम विवाहे च यज्ञेषु प्रकृतेषु चा कहा गई। कहते हैं इस प्रकार ये चाहे कौआ द्वारा, कुत्ता द्वारा, जग में, सभा में, भीड़ में कोई ऐसा स्पर्श का अनुभव समझ में आता हो, वहां दोष नहीं लगता है। लेकिन जो नहीं जानने वाला है हर जगह वही बात करेगा, ऐसा नहीं होता। आगे भगवान कहते कि हे बोलो, जो अकिंचन भक्त होता है, अकिंचन माने मेरे सब कुछ परमात्मा भगवान ही हैं, ऐसे जो अकिंचन भक्त होते हैं, निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम, ऐसे जो निरपेक्ष है, किसी से कामना नहीं करता है, कामना नहीं रखता है। अभी नहीं हमने आपको पूछा पानी पिया पी लीजिए तो हम आपसे कामना रखें, कभी भेटाएंगे तो हमको भी जल पानी को पूछेंगे, ऐसा नहीं होगा। तो जो निरपेक्ष किसी से किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं रखने वाला हो, मुनि मनन करने वाला हो, शांत रहने वाला हो, निर्वैर हो, समदर्शन में रहने वाला हो, ऐसे अगर कहते हैं भगवान कि मेरा भक्त होता है तो उसके तो मैं पीछे पीछे चलता हूँ, जहाँ वो रहता है वही मैं पहुंच जाता हूँ, परोक्ष रूप में या प्रत्यक्ष रूप में। जैसे गाय का छोटा बछड़ा जब उसको आप अपने गोद में ले करके आगे बढ़ेंगे तो गाय को आपको हाँक करके नहीं ले जाना पड़ेगा, गाय अपने बछड़े के पीछे पीछे स्वतः चल देती है। ठीक उसी प्रकार से जो निरपेक्ष हो, मुनि हो, शांत हो, निर्वैर हो, समदर्शी हो, ऐसे भक्त जो हैं भगवान के उसके पीछे पीछे तो मैं चलता हूँ, उसको बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये भगवान ने समुद्र से कहा। आगे कहते हैं उद्धव, मेरे जाने के बाद मेरा स्वरूप, मेरी शक्ति, मेरी सत्ता 4 स्थानों में बढ़ जाएगा। एक बद्रिकाश्रम में, दूसरा मेरा जहां जहां देवालय होगा मर्यादित रूप में प्रतिष्ठित, वहां श्रीमद् भागवत महापुराण, और जहां सत्संग होगा और जहां मेरे भक्त होंगे, यही 4 जगह मेरी शक्ति मेरे जाने के बाद वो स्थापित हो जाएगी। कहाँ कहाँ? एक तो बद्रिकाश्रम, और जहाँ वैदिक परंपरानुसार, शास्त्र परंपरानुसार मेरी मूर्ति को मेरे स्थापित किया गया हो, मेरे भक्त जहाँ हो, मेरी कथा जहाँ होती हो, और श्रीमद् भागवत महापुराण में साक्षात मेरी सत्ता रहेगी, ये भगवान ने बताया। आगे कहते हैं हे उद्धव, मेरे जाने के बाद इस दुनिया में लगभग बहुत कुछ लोप हो जाएगा, बहुत कुछ लोप हो जाएगा, और मेरे जाने के बाद ये जो भी यदुवंशी हैं कुछ ही लोग बचेंगे। बाकी मेरे जाने के 7वें दिन ये पूरे द्वारिका पूरी जो है जलमग्न हो जाएगी, किसी के सत्ता नहीं रहेगी। अतः मेरे परिवार के लोगों को किसी न किसी तरीका से इनको यहाँ से हटा देना होगा, क्योंकि द्वारिकापुरी एक मेरी धाम को छोड़ करके, एक मेरे महल को छोड़ करके बाकी सब समुद्र में डूब जाएगी। इस प्रकार भगवान उद्धव जी को समझाया, और आगे कहे उद्धव अब आप चले जाइए। इस प्रकार उद्धव जी ने भगवान की आज्ञा पाकर के चले गए। इधर धर्मराज युधिष्ठिर जी के मन में हृदय में थोड़ी सी उदासी आ रही है। एक दिन उन्होंने कहा अर्जुन, हमें बार बार भय हो रहा है, कारण आपको अपने कामों में बार बार भय होता हो, हृदय में धड़कन होता हो, अब सगुन अमंगल देखते हो अकारण, तो कोई न कोई घटना घटने वाला होता है। युधिष्ठिर जी कहते हैं कि हे अर्जुन, मुझे मन नहीं लग रहा है। मंदिर में दर्शन करने जाते हैं तो मंदिर की मूर्ति मालूम पड़ता है कि रो रही है, कहीं घर से बाहर निकलते हैं तो कुत्ता, सियार, बिलार जो है मेरे तरफ मुंह करके रोने लगते हैं कि मैं आगे बढ़ता हूँ तो कौवा जो है काम करने लगता है, क्या कोई अनिष्ट होने वाला है। बार बार आकाश की तरफ मैं देखता हूँ तो तारों को, ग्रहों को आपस में टकराते हुए मैं देखता हूँ, ये सब अनिष्ट का सूचक है। क्या मेरे हस्तिनापुर में कुछ घटना होने वाली है? क्या मेरे द्वारिकापुर में कुछ घटना होने वाली है? जाओ तो, और जाकर कम से कम द्वारिकापुरी का समाचार हो। अभी 6-7 महीनों से कोई समाचार नहीं मिला है। अर्जुन के भैया आप हमेशा शंका करते रहते हैं द्वारिकाधीश का क्या होने वाला है। युधिष्ठिर के तुम जाओ, मैं कह रहा हूँ, मेरी आज्ञा को उल्लंघन मत करो, जाओ। वही
अर्जुन धर्मराज युधिष्ठिर की आज्ञा से द्वारिकापुरी की यात्रा की। इधर भगवान एक दिन अपने पीपल वृक्ष के नीचे बैठे थे और बैठ करके उद्धव जी को उपदेश देकर के और सभी संत महात्मा ऋषि ज्ञानी सब लोग को देखते देखते अचानक अपने इस शरीर को उन्होंने लय कर दिया। जैसे बिजली गिरती है और समाप्त हो जाती है, वैसे ही भगवान देखते देखते उनका चमक तेज जो है जाकर अपने स्वरूप में हो गया। उसी समय वो जरा नाम का बहेलिया दूर से ही देखा कि कोई शिकार है भगवान के चरण को, और उसने बाणों को छोड़ा, क्योंकि भगवान उससे पहले ही अपने स्वरूप में जाकर के लय हो चुके थे। आगे निवेदन किया गया तो वह बहेलिया रो रहा था कि मेरे द्वारा तो बहुत बड़ा घटना हो गया। उससे भगवान स्वयं प्रकट होकर कहे कि बहेलिए, तुमको शोक करने की बात नहीं है, हमारा तुम्हारा हिसाब किताब पूरा हो गया। तुमने रामावतार में मुझसे पूछा था के ही कारण नाथ मोहि मारा, बाली बैरी सुग्रीव प्यारा। तो इस बार उस बार मैंने मारा और इस बार तुमने बाण मार करके हमारा तुम्हारा हिसाब ठीक हो गया। भगवान पुनः अंतर्ध्यान हो गए। आगे बहेलिया ने अपने कल्याण को प्राप्त किया। इसके बाद सुखदेव जी कहते हैं हे परीक्षित, कलियुग में भगवान इस धराधाम पर प्रकट होंगे। वह भगवान कहाँ प्रकट होंगे, कब प्रकट होंगे, इसके बारे में संभल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णु जससा कल की प्रादुर्भविष्यति। कहते हैं कि हे उद्धव, भगवान नहीं कहते हैं, सुखदेव जी कहते हैं हे परीक्षित, जब इस पृथ्वी पर केवल अत्याचार अनाचार का ही बोलबाला रहेगा, चारों तरफ अशांति अशांति रहेगी, अनीति अत्याचार ही अपने बढ़ता रहेगा। लोग ज्यों ज्यों घोर कलयुग आते रहेगा त्यों त्यों लोग में सत्य, पवित्रता, दया, आयु और स्मरण शक्ति का लोप हो जाएगा। इतना ही नहीं, कलयुग में धन को अनीति से कमाने को ही बहुत बड़ा अपना प्रतिष्ठा माना जाएगा। विवाह शादी में जात का कोई मतलब नहीं रहेगा, गोत्र का कोई मतलब नहीं रहेगा, कुल खानदान का मतलब नहीं रहेगा। मन भा गया कि किसी से विवाह कर लिया जाएगा कलयुग में। आगे कर्म, पूजा पाठ, कर्मकांड इत्यादि जो है एक केवल अपने आप किए तो जाएंगे, लेकिन करते हुए भी उसके प्रति हमारी निष्ठा नहीं हो पाएगी। कलयुग में लोग लोभ से ग्रसित होंगे, दुराचारी होंगे, पाखंड और दम्भ को ही अपने जीवन का सहारा मानेंगे। गृहस्थ आश्रम में रहने वाले लोग धोखाधड़ी करेंगे। बिजनेस में, व्यापार में उनकी स्थिति है लाख रुपया के व्यापार करने की, 1000 रुपया के व्यापार करने की, करोड़ रुपया के व्यापार करने की। समाज से, सरकार से, लोगों से धोखाधड़ी करके क्षमता है लाख रुपया के व्यापार करने की और व्यापार करेंगे करोड़ रुपया के। इसमें लोगों के साथ कहीं न कहीं धोखाधड़ी एक कलयुग होने की संभावना रहेगी। आगे सुखदेव जी कहते परीक्षित, इतना ही नहीं, कुल खानदान की मर्यादा का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। जिसको जहां पसंद पड़ेगा वहीं विवाह कर लेगा। सन्यासी लोग भी अपनी मर्यादा में नहीं रहेंगे, दास दासियों से घिरे रहेंगे। बहुत बड़ा ऐश्वर्य जिनके पास होगा उन्हीं को बहुत बड़ा सन्यासी माना जाएगा। सोना का, चांदी का इत्यादि हो। सन्यासी का मतलब मैंने बताया ही कि हमारे पास लाख रुपया आवे, करोड़ रुपया आवे, जितना भी आवे समाज राष्ट्र के लिए। ये हमारे को नहीं दिया है लोगों ने, हमको नहीं दिया है, ये समाज राष्ट्र के लिए दिया है। इसमें सुलगाना चाहिए। लेकिन कलयुग में लोग अपने ही जीवन में और अपने ही लिए लोग, ये सन्यासी भी अपना उस वस्तु को, व्यवस्था को अपने में लगाएंगे। आगे कहते हैं कभी अतिवृष्टि होगा, कभी अनावृष्टि होगा, कभी सुखाड़ हो जाएगा, बार बार अकाल होगा, बार बार कलयुग में महामारी होगा, बार बार संक्रमण की बीमारियां होगी। एक संक्रमण का बीमारी जाएगा नहीं, दूसरा संक्रमण की बीमारी आ जाएगी। एक कलयुग में बार बार होते रहेंगे। ऐसे अदृश्य महामारी फैलेगी जिसमें लोग कष्ट को भोगेंगे।
साधु संत अपने धर्म से विमुख होकर के और अधर्म के द्वारा ही अपना प्रचार और अपने प्रतिष्ठा को चाहेंगे। चारों तरफ अधर्म ही अधर्म का बोलबाला हो जाएगा, तब धर्म की रक्षा करने के लिए और सदाचारियों पर कृपा करने के लिए भगवान को इस संसार में अवतार लेना पड़ेगा। यहाँ तो नहीं है, कब लेंगे? मात्र जब कलयुग 8000 वर्ष बाकी रहेगा तब, अभी नहीं। 8000 वर्ष, अभी कलयुग कितना बीता है? 6000 वर्ष। कलयुग की आयु कितनी है? 4,32,000 वर्ष। याद हो गया? 4,32,000 वर्ष कलयुग की आयु है, जिसमें भी 6000 वर्ष बीता है। 8000 वर्ष मात्र कलयुग जब बाकी रहेगा तब कल की अवतार होगा। कहाँ होगा? संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मनो, संभलपुर ग्राम में। थोड़ा सा भी विद्वानों का आपसी विचार चल रहा है कि संभलपुर ग्राम कहाँ है। नेपाल के लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ है, उड़ीसा के लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ है, उत्तर प्रदेश के लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ है। लेकिन मैं यही कहूंगा कि संभलपुर का मतलब कि जो गांव संभल करके उस समय तक रहेगा वही संभलपुर कहलाएगा। और क्या कहेंगे? ऐसे कहा गया है उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिला, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिला के संभलपुर ग्राम में विष्णु जस ब्राह्मण की यहाँ एक कन्या से हमारे कल की अवतार भगवान होंगे। एक बात क्या, कल की अवतार होंगे घोड़े पर सवार होकर के, और जो भी राजा मार्ग से मर्यादा से भटके हैं उन पर अनुशासन करके और धर्म की स्थापना करेंगे। कलयुग में सब कुछ होने के बाद भी, सब दोष होने के बाद भी कलयुग में एक गुण है, गुण यही है। और युगों में जग तप योग ध्यान समाधि तीर्थ व्रत करने से जो फल होते थे वो कलयुग में भगवान के नामों के कीर्तन करने से प्राप्त हो जाता है। ये कलयुग का सबसे श्रेष्ठ धर्म बताया गया है, इसी पर हम लोग जी रहे हैं कि होना चाहिए। कलयुग में आगे श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन दैव योग से सप्तऋषि लोग जब माघा नक्षत्र पर आते हैं तो उसमें कलयुग का जन्म होता है। इसमें विस्तार से बताया गया है। और भगवान श्री कृष्ण अपने स्वधाम जब जाने लगे उस समय कलयुग का आगमन हुआ था। अभी कलयुग चल रहा है, आगे समय अनुसार कलयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और सतयुग होता है। कलयुग 4,32,000 वर्ष का, द्वापर युग 4,32,000 वर्ष में 2 का गुणा कर दीजिएगा जितना होगा। त्रेता युग 4,32,000 वर्ष 3 का गुणा कर दीजिएगा जितना होगा उतना त्रेता युग होता है। 4,32,000 वर्ष में 4 का गुणा कर दीजिएगा, ये सतयुग की आयु होती है। आगे राजा परीक्षित श्री सुखदेव जी से अब बोल रहे हैं, हे गुरुवर, आप साक्षात परमात्मा के अवतार हैं, आप परमात्मा का साक्षात कराने वाले हैं। मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ। आपने भगवान श्री कृष्ण की संपूर्ण लीलाओं को हमको सुना करके और हमारी आत्मा को, हमारे को आपने प्रसन्न किया। मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ। आगे अंतिम श्री सुखदेव जी कहते हैं, कह रहे हैं अब तुम्हारा 7वां दिन पूरा होने वाला है, क्या तुम मरोगे? क्या तुम मरोगे? राजा परीक्षित ने, गुरु जी जब मेरा जन्म नहीं हुआ तो मरेंगे कैसे? मरता तो वो है जिसका जन्म होता है, नाश तो उसका होता है जिसका निर्माण होता है। जिसका निर्माण नहीं है उसका नाश कैसा, अविनाश कैसा? जिसका जन्म नहीं हुआ है उसका मरना कैसा? गुरु जी ये शरीर जो है जन्म लिया है तो शरीर का नाश होगा, मेरा उसे कुछ लेना देना नहीं है। सुखदेव जी के बस भागवत पूरा होगा, अब तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। वहीं सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को आशीर्वाद देकर के और संत महात्मा ऋषियों को देखते देखते जंगल की यात्रा की और घनघोर जंगल में जाकर के न जाने कहाँ चले गए, कोई पता नहीं चला। इस प्रकार सुखदेव और राजा परीक्षित का संवाद यहीं पर समाप्त होता है। जब सुखदेव जी नहीं रहे तो ऋषि लोग हम रहकर क्या करेंगे? तो ऋषि लोग धीरे धीरे वहां से निकल गए।
सब लोग निकल गए ऋषि लोग। और ऋषियों के निकलने के बाद राजा परीक्षित कहे, जब सुखदेव जी चलिए गए, कथा हो ही गया, ऋषि लोग चलिए गए, अब हम रहकर क्या करेंगे, मेरा 7 दिन पूरा हो गया है। वही राजा परीक्षित यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि के द्वारा और 100 चक्रों को भेदन करते हुए समाधि में बैठ गए और इस आत्मा को परमात्मा में लय कर दिए। उसी समय जो पहले से साप लगा हुआ था, वो साप के कारण 7वां दिन पूरा होने पर उसी दिन इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाला वह तक्षक नाग तो जरूर था, एक इच्छा के अनुसार वह अपना रूप बदलने वाला और धारण करने वाला तक्षक नाग आ रहा था। रास्ते में एक कश्यप नाम के ब्राह्मण से भेंट हो गई। तक्षक नाग ने पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? कश्यप नाम के ब्राह्मण ने कहा कि मैं राजा परीक्षित को सर्प के काटने से मृत्यु होने वाली है, साप के कारण उनको मैं जिलाने जा रहा हूं। तक्षक नाग ने कहा, महाराज आप ऋषि के वचन को मिथ्या मत कीजिए, मर्यादा को ग्रहण मत कीजिए। आपको अगर जाकर के जिलाने से कुछ धन संपत्ति की बात है, मैं आपको धन देता हूँ। वही तक्षक नाग ने अपने रूप द्वारा उनको धन संपत्ति दिया और उनको लौटा दिया। तक्षक नाग वही ब्राह्मण के भेष में राजा परीक्षित के पास गया और जब ही उनके पास में जब गया, ब्राह्मण के भेष में, क्योंकि बहुत बार पहाड़ा चल रहा था ना, पहाड़ा गया ब्राह्मण के भेष में, और जब ही वहां गया अनेक भेष बदलने वाला था, रूप बदलने वाला था, छोटा सर्प का रूप बना करके और राजा परीक्षित को डस दिया। जबकि राजा परीक्षित पहले ही योग साधना द्वारा अपने पंचभौतिक शरीर को समाप्त कर चुके थे। ये हाल उसी तरह से हुआ जैसे किसी आग के बुझे हुए अंगारे पर, आग के बुझे हुए अंगारे पर कोई पानी डाल करके बुझाना चाहे, वो तो पहले से बुझा हुआ है। वही बात हुआ, राजा परीक्षित योग साधना द्वारा अपने परमात्मा को लय हो चुके थे। राजा परीक्षित ने आकर के डसा और यह घटना को जब जाने राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय, मन में अशांति हुई। मेरे पिता के साथ ऐसा व्यवहार किया गया। इधर देवता गंधर्व अप्सराओं ने जयकारी मनाया और आनंद मनाया। धन्य है राजा परीक्षित, एक ऋषि के वचन के चलते भले ही तक्षक नाग आया, लेकिन आप जैसे संतों का और तक्षक नाग क्या बिगाड़ सकता है? आप तो उत्तम और अपना उद्धार कर लिए हैं। राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने एक यज्ञ किया कि मैं दुनिया में सर्प को रहने नहीं दूंगा। बृहस्पति जी और एक और ऋषि है, एक बृहस्पति और आस्तिक मुनि, बृहस्पति और आस्तिक मुनि आकर के राजा जन्मेजय के जग को बंद कराए। ऐसा जग करना अच्छा नहीं है। एक व्यक्ति ने गलती किया, एक ने गलती किया, अपने समुदाय समाज को समाप्त करेंगे, ये बात नहीं होना चाहिए। जन्मेजय ने उस जग को बंद कर दिया। आगे चल करके बताया गया है कि ब्रह्मा जी सब इस घटना से जान करके जन्मेजय को प्रसन्नता किए और आगे के राजन, तुम्हारे पिता को भले ही सर्प ने डसा, लेकिन तुम्हारे पिता तो पहले ही अपने स्वरूप में चले गए थे। इस प्रकार आगे श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित महर्षि वेदव्यास महाराज जो साक्षात भगवान के कला अवतार कहे जाते हैं, इन्होंने 18 पुराणों की रचना किया। इन 18 पुराणों में विष्णु पुराण, ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, शिव पुराण, ब्रह्म लिंग पुराण, गरुड़ पुराण, नारद पुराण, भागवत पुराण, अग्नि पुराण, स्कंद पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, मार्कंडेय पुराण आते हैं। मार्कंडेय पुराण के नामों को सुनने के बाद सौनक ऋषि को उत्कंठा हुआ। एक कथा कहाँ भागवत हो रही थी, जो शुरू में कथा सुने होंगे वो अब जानते होंगे। नैमिषारण्य में सूत जी महाराज सौनक इत्यादि ऋषियों सहित 88,000 ऋषियों कथा सुना रहे थे। कथा के बीच में कितने लोगों को सुना आपने? सुखदेव जी राजा से परीक्षित के संवाद समाप्त हो गया, अब सूत और सौनक समाप्त कर रहा है। सौनक ऋषि ने कहा कि हे सूत जी, मैंने सुना है, आपने मार्कंडेय पुराण का नाम सुनते ही कि मार्कंडेय ऋषि अल्प आयु वाले थे लेकिन चिरंजीवी हो गए। एक कैसे महाराज इसको बता दीजिए। तो वही सूत जी ने कहा कि मार्कंडेय ऋषि जब जन्म लिए
तो इनकी मात्र 12 वर्ष की आयु थी। इनके दादा भृगु जी बहुत उदास थे कि एक तो बालक को 12 वर्ष जिएगा। उन्होंने भगवान की आराधना पूजन करने को बताया, क्या कि बेटा शंकर जी के मंदिर में जाकर के और भगवान की आराधना उपासना साधना करो। वहीं शंकर जी के मंदिर में जाकर के भगवान की आराधना उपासना करने लगे। जमराज 12 वर्ष का समय जब पूरा हुआ, जब आए तब शंकर जी प्रकट हो गए। ऐसा न्याय इस बालक के साथ तुम करो। महाराज जी का समय पूरा हो गया। कि किसके समय से 12 वर्ष बताया गया है, वो देवताओं के, ऋषियों के, ब्रह्मा के, शंकर के, किसकी आयु से 12 वर्ष? ये बातों का जवाब नहीं दे पाए जमराज के दूत। इसलिए आज भी मार्कंडेय जी चिरंजीवी बने हुए हैं। आप ये श्लोक पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं कि अश्वत्थामा बलि व्यास, ये सब ऋषियों के नाम पढ़ते हैं। 8वां में मार्कंडेय तथैव च, 8 नाम है। कहा जाता है सब ऋषि, सब चिरंजीवी कहा जाता है। अभी तक तय नहीं हो पाया कि मार्कंडेय जी की 12 वर्ष की आयु जो है वो देवताओं की आयु से है कि ऋषि की आयु से है कि ब्रह्मा जी की आयु से। इसीलिए चिरंजीवियों में उनको भी नाम जोड़ दिया गया है 8वां नंबर में। ऐसे मार्कंडेय ऋषि वही मार्कंडेय ऋषि हैं। एक बार भगवान से वे उनकी माया को जानना चाहे तो भगवान ने अपनी महाप्रलय नहीं होने पर भी महाप्रलय का घटना दिखाया कि मार्कंडेय जी अचानक बैठे थे, देखे कि बहुत बड़ा पूरे दुनिया में जल ही जल हो गया और कोई नहीं बचा है। उस समय पटस्य पत्रा पुटा सयानम बालम कुंदम शीर्षा नमामि, बट से भगवान को देखा, उनको प्रणाम किया। उसी से भगवान ने अपनी माया को समझ लिया और मार्कंडेय जी को नहीं प्रलय होने पर भी प्रलय का उन्होंने भगवान ने दर्शन कराया। आगे सोनक जी कहते हैं कि मानव जीवन में नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे, जिसने धर्म को नहीं जाना वो व्यक्ति सही में इस संसार का कोई मतलब नहीं होता है। अतः मानव जीवन धर्म ही जो है हमारा सर्वस्व है। धर्म के द्वारा ही हम अपने स्वरूप, संस्कृति इत्यादि को जान पाते हैं। आगे कौन कौन स्कंद में क्या क्या वर्णन है ये भी बताया गया है कि प्रथम स्कंद में भक्ति योग का वर्णन किया गया है, वैराग का वर्णन किया गया है। द्वितीय स्कंद में त्याग और निर्मलता का व्याख्या किया गया है। तीसरे स्कंद में विदुर और दो संवाद के माध्यम से विराट पुरुष भगवान की स्थिति को बताया गया है। चौथे स्कंद में मरीचि ऋषि द्वारा सृष्टि के विस्तार को बताया गया है। 5वें स्कंद में प्रियव्रत और भरत के चरित्रों को बताया गया है। 6वें स्कंद में प्रचेता और दक्षों की पति को बताया गया है। 7वें स्कंद में हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष की कथा बताया गया है, प्रहलाद कथा बताया गया है। 8वें स्कंद में मनु और मनवंतरी कथा बताया गया है। 9वें स्कंद में चंद्रवंश और सूर्यवंश का वर्णन किया गया है। 10वें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण के अवतार और लीलाओं को वर्णन किया गया है। 11वें स्कंद में संत और महात्माओं द्वारा यदुवंश के श्राप और भगवान श्री कृष्ण उद्धव संवाद कथा है। 12वें स्कंद में कलयुग के गुण और राजा परीक्षित द्वारा शरीर का त्याग और भगवान की भक्ति जो है मानव मात्र का श्रेष्ठ साधन है, इसके वर्णन किया गया है। इस प्रकार सूर्य जी ने कहा कि हे सनक जी, कलयुग में मानव को सहज मत में कल्याण होने का कोई उपाय है, वह सबसे सहज उपाय है कि भगवान के कीर्तन, भगवान का जप और भगवान का चिंतन करते हुए अपने जीवन को जीना। आगे कहते हैं इतना ही नहीं, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, जिनके नामों को संकीर्तन करने से उसी प्रकार से पापों का समापन होता है। जैसे रुआ का पहाड़ हो, रुआ का ढेरी हो, एक सलाई के तीली को बांध देने से वो रुआ का ढेरी जो है वो बहुत अल्प हो जाता है। हमारे जीवन में जान में अनजान में कोई दोष त्रुटि हो गई हो, लेकिन भगवान के नामों का कीर्तन करते हैं, चिंतन करते हैं, गुणगान करते हैं, तो हमारा भी पाप जो है वह समाप्त हो जाता है और भगवान के हम कृपा के अधिकारी होते हैं। आगे अंतिम कहते हैं शिव जी की हे सौनक जी, भगवान श्री कृष्ण को अपने धाम जाने के बाद अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के परिवार के लोगों को लेकर के आ रहे थे। रास्ते में कुल मिलों ने कुछ स्त्रियों को मिलूक लिया, कुछ बच्चों को छोड़ दिया। वही भगवान श्री कृष्ण के परिवार के लोगों को लेकर के अर्जुन आए। आने के बाद धर्मराज ऋषि ने जो पहले मथुरापुरी वृंदावन ब्रज गोकुल पहले उजड़ गया था, उदास हो गया था, कोई रहता नहीं था, पुनः नई मथुरा, नई वृंदावन, नई गोकुल को बसाया गया।
बसाया गया धर्मराज युधिष्ठिर की सहायता से, और मथुरा के राजा भगवान श्री कृष्ण के वंशज वज्रनाभ को बनाया गया, और इस प्रकार से पुनः मथुरा उज्जवल हो गई और प्रकाशित हो गई, जो आज भी देखा जाता है। इस प्रकार इस श्रीमद् भागवत महापुराण ये साक्षात मानव जीवन के कल्याण का है। आगे पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण के परिवार के लोगों को मथुरा में स्थापित करके राजा बना करके, और अपने परिवार के लोगों को हस्तिनापुर में स्थापित करके ये लोग स्वर्गारोहण की यात्रा किए, और स्वर्गारोहण की यात्रा करके अपने शरीर को त्याग करके भगवान के स्वरूप में जाकर के लय हो गए। इस प्रकार जो व्यक्ति यह श्रीमद् भागवत महापुराण की ज्ञान वैराग भक्ति से संपन्न कथा को समझ सकता है, इस संसार में आत्म कल्याण को प्राप्त करता है। तो बस इसी शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम दिया। आज सप्तम दिवसीय कथा को मैंने अल्प समय में समास के लिए सुनाया। यही तो श्रीमद् भागवत महापुराण इस सप्ताह की कथा समाप्त होती है। बोलिए श्री भागवत भगवान की, विश्व वंदन राजा श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की, पावन धाम की। हरि ओम। शांति शांति शांति। श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण लक्ष्मी, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। कल प्रातः काल की आरती जैसे होती है होगी, और बाद में भगवान अब कब चाहेंगे, 5 वर्ष के बाद, 10 वर्ष के बाद, 15 वर्ष के बाद, 20 वर्ष के बाद, 25 वर्ष के बाद, जब भगवान की जैसी इच्छा होगी कि हम और आप तो कुछ है नहीं, अगर चाहेंगे तो पुनः आप लोगों से भेंट मुलाकात इस झारखंड प्रदेश में कथा प्रवचन जग जगादि के रूप में होगा। बाकी तो आना जाना लगा हुआ है, ऐसे 10 वर्ष होते रहेगा, लेकिन आयोजन के रूप में अब भगवान ही तय करेंगे कि 5, 10, 15, 20, 25 वर्षों में कब कैसा होगा। निर्णय उनके हाथ में है और उन्हीं को छोड़ दिया गया है। लेकिन इस वर्ष का जो कार्यक्रम है इसको विश्राम और आगे परमात्मा की जय शिक्षा, जय श्रीमन्नारायण, जय श्री। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूरजो अजायत, श्रोत्राद्वायुष प्राण समुखाग्निरजायत, श्रीशते लक्ष्मी सुपत्न्यावहो रात्रि, पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनो व्यापम्, विश्वे निखालामो मयि खाल, सर्वलोकं मयि खाल। लक्ष्मी नारायण भगवान की, विश्व जगदाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की, पावन धाम की, पावन धाम की, पावन स्थल की, पावन महोत्सव की। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री श्रीमन्नारायण, जय जय श्री भाष्यकार, जय जय श्री रामानुजाचार्य, जय जय श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज। हरि ओम। शांति शांति।